रुके हुए कलम को कुछ चलने का ख्याल आया और चलते चलते उसने कुछ अपनी छाप छोड़ दी। सेक्स। आपने हमें जज कर लिया होगा, सोच लिया होगा कि मैं किस बारे में या किस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। सेक्स सबको करना है, मगर उस पर बात नहीं करना। खासकर अगर कोई लड़की सेक्स को लेकर बोल रही, लिख रही हो तो उसे कैरेक्टरलेस होने का सर्टिफिकेट हम लोग बहुत आसानी से दे देते हैं। अभी शराब को लेकर एक आर्टिकल किया आई चॉक के लिए, जिसमें सेक्स में कंसेंट का जिक्र किया, अनचाही प्रेगनेंसी का। तो लोग लड़कियों की पोस्ट करके बोल रहे थे कि ये शराब पीकर प्रेग्नेंट करेंगे। क्या सच में भारतीय पुरुष अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले उसकी सहमति लेते हैं? कितनी भारतीय स्त्रियों को ऑर्गेज्म होता होगा? क्या भारतीय स्त्रियां सिर्फ मर्दों के लिए सेक्स और बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हैं? कितने ऐसे पुरुष हैं जिनको पता रहता है कि कौन सी तारीख को उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी को पीरियड्स आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ कुछ प्रतिशत पुरुष ही दे पाएंगे। ये मुट्ठी भर पुरुष सिर्फ भारत की सच्चाई नहीं है। भारत की आधी आबादी अब भी छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं। वैसे तो कंसेंट किस चिड़िया का नाम है ये शहरी मर्दों को भी नहीं पता होगा, और अगर पता भी हो तो मानते कितने प्रतिशत होंगे ये देखने वाली बात है। ऊपर से हमारा समाज ऐसा है कि लड़के अगर 10 लड़कियों के साथ सेक्स करें तो स्टड, और लड़की यही कर ले तो रंडी। माफ कीजिएगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, पर यह हमारी मजबूरी है। लड़की ऑर्गेज्म के लिए बोले तो उसे डाउट भरी नजरों से देखो और दोस्तों से कहो साली कितनों के साथ सोई होगी, ऐसी शेमलेस जो बातें करती हैं। फिर मन की कुंठा निकालने के लिए जैसे ही मौका मिले सोशल मीडिया पे गाली देना शुरू कर दो। पिछले कुछ वक्त से ऐसी बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया पे चल रही थी और हम लोग अपनी इस बौद्धिक सोच का उदाहरण वक्त वक्त पे देते ही रहते हैं। मतलब अगर कोई लिव इन में रह रहा हो और किसी बात से ब्रेकअप हो जाए, इसी दौरान अगर वो लड़की माँ बनने वाली हो जाए, तो क्या उसे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए? नहीं तो आप उसे रंडी कहेंगे। हो सकता है ये दो लोगों के बीच उनके अधूरे मोहब्बत की निशानी हो जो लड़की रखना चाहे, या फिर लड़की को किसी की जान नहीं लेनी इसलिए भी वो बच्चों को जन्म देना चाहे। वैसे आपको किसने हक दिया कि आप उस पे यूं गालियां दो, आप उस पे यूं उंगलियां उठाओ? खैर, मैं जानता हूं मेरे लिख देने भर से सोच नहीं बदल जाएगी। जब तक हमारे समाज की औरतें और हम जैसे बौद्धिक सोच के लोग नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये समझने की दरकार है कि आप पत्नी या गर्लफ्रेंड होने से पहले एक इंसान हैं। आप ना कर सकती हैं अनचाहे शारीरिक संबंध के लिए, आप बात कर सकती हैं ऑर्गेज्म पर, यह हक है आपका। और जो पुरुष इस बात को नहीं समझे उससे अलग होने का फैसला भी सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा।